गुरु जी के पास भगवान विद्यार्थी करने के लिए गए। और कहाँ गए हैं? उज्जैन। उज्जैन नामक स्थान है। कहाँ है उज्जैन? मध्य प्रदेश में है ना। और जिसको छोटी काशी कहा जाता है, उज्जैन छोटी काशी, जहां पे भगवान महाकाल विराजमान है। वहीं पर क्षिप्रा नदी के तट पर, क्षिप्रा नदी के तट पर सांदीपन ऋषि का आश्रम है। वहीं भगवान विद्याधन के लिए गए। और कथा ऐसी आती है कि वहां पर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण बालक भी पड़ता है। कहते हैं सुदामा के साथ गोविंद की मित्रता हुई। सुदामा का गोविंद से बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था, और कृष्ण का भी सुदामा से लगाव था। भगवान ने कहा कि इस संबंध को किसी रिश्ते में बदल दें, किसी रिश्ते का नाम दें, स्वरूप दें। सुदामा ने कहा कि नहीं कृष्ण, तुम्हारा हमारा रिश्ता नहीं निभ सकता। क्यों? लायक वर से कीजिए ब्याह बैर और प्रीति। आपकी और हमारी बराबरी नहीं है कृष्ण। आप कहां और हम कहां, ये रिश्ता नहीं निभेगा। भगवान ने, सुदामा ने कहा कि मैं, अच्छा सुदामा ने पहले कह दिया था इस बात को कि मैं निभा नहीं पाऊंगा। भगवान को सबसे अच्छी बात जो है सुदामा जी की यही लगी थी कि सत्य बोल रहा है। सुदामा जी ने कहा कि मैं नहीं निभा पाऊंगा कृष्ण। भगवान ने कहा कि मैं निभाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं निभाऊंगा। कहते मित्रता हो गई। और मित्रता इतनी गहरी थी कि हमेशा साथ ही रहते थे, खाना पीना हमेशा साथ रहना। कहते हैं एक समय की बात, सभी बच्चों का काम था कि गुरु जी के हवन के लिए लकड़ियां लेने जाते थे, यज्ञ के लिए लकड़ियां लेने जाते थे। और एक दिन कृष्ण का नंबर पड़ गया, गोविंद का नंबर पड़ा। गुरु माँ जो है वो बहुत प्रेम करती थी कृष्ण से। कहते गुरु माँ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण ना लाए, उसके बदले कोई और ले आए। गुरु जी ने कहा कि मेरे लिए तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी शिष्य हैं, सब बराबर हैं। अगर सब जाते हैं तो कृष्ण भी ना आएंगे। कहते हैं महाराज भगवान कृष्ण का नंबर पड़ा और भगवान कृष्ण को जाना पड़ा लकड़ियां लेने के लिए। चलते समय माता जी ने कृष्ण को एक पुटकी में चने दिए। कथा ऐसी आती कि चना खाने के लिए दिया। अब सुदामा जी ने देखा चना। अब सुदामा जी ने जब चना देखा तो सुदामा जी की जो मन स्थिति है उसमें लोभ आ गया कि चना मिला। अच्छा गुरुकुल में जो है, गुरुकुल वगैरह में खाने के लिए बहुत कम मिलता है, भोजन बड़ा नियमित मिलता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अगर ज्यादा भोजन करेंगे विद्यार्थी तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे, हैं? अल्पाहारी, अल्पाहारी कम भोजन करने वाला वही पढ़ाई कर सकता है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी। ये विद्यार्थी के ऐसे लक्षण बताए हैं, इसीलिए गुरुकुल में खाने के लिए कम मिलता है। अच्छा आजकल गुरुकुलों में तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन पहले के समय में तो बहुत बड़ी कठिनाई थी। कहते सुदामा जी महाराज ने चने को देखा तो मन में लोभ आया कि अगर हम भी जाएं तो हमें भी चना मिलेगा खाने के लिए। और तुरंत बोले अगर आपकी आज्ञा हो तो कृष्ण की मदद के लिए हम चले जाएं। गुरु मां ने कहा ये बहुत बढ़िया सुदामा, ये तूने बहुत अच्छी बात कही। तू कृष्ण की मदद के लिए जाना और सुन, कृष्ण को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, साथ रहना। सुदामा ने कहा ठीक।
अब सुदामा जी ने सोचा कि हमें भी चना मिलेगा, लेकिन चलती वक्त माता जी ने कुछ नहीं दिया। ठन ठन गोपाल। इसीलिए कहते हैं किसी से कामना नहीं रखनी चाहिए। कामना जो है वो दुख का कारण बनती है। कहते सुदामा जी महाराज को चलते समय चना मिला नहीं, अब तो सुदामा जी महाराज बड़े परेशान हैं। ये तो हमने अच्छी आफत ले, अपनी चतुराई में स्वयं ही फंस गए। सोचा था चने मिलेंगे और यहां तो काम मिल गया, पर अब करें क्या, मित्र हैं। भगवान ने मन की बात समझ रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब प्रभु ने कहा कि आज मित्र की परीक्षा ले, मित्र की परीक्षा ले। और गोस्वामी जी कहते कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए जो अंतिम समय तक, अंतिम पड़ाव तक साथ दे, उसे मित्र कहते हैं। लेकिन आजकल के मित्र तो सब जानते हैं आप लोग, स्वार्थ लाग। कहते हैं भगवान ने कहा आज मुस्कुराए, बोले मित्र की परीक्षा ले। क्या परीक्षा ले? भगवान ने योग माया को आदेश दिया और योग माया को आदेश दिया और तुरंत योग माया ने अपनी माया फैलाई। दिन का समय था, एकाएक काले काले बादल आ गए, बादलों ने घेर लिया, आंधी चलने लगी, भयंकर तूफान, हवाएं, पेड़ गिरने लगे, बरसात होने लगी। कहते महाराज जब बरसात होने लगी तब सुदामा जी महाराज ने तुरंत दौड़कर लकड़ियों को समेटा सारी। अब लकड़ियों को समेटा वगैरह, जल्दी जल्दी लकड़ी का गट्ठर बांधना। भगवान भी साथ में लगे हुए हैं। सुदामा जी ने कहा चलो जल्दी चलो कृष्ण, जल्दी चलो। अब दोनों चले जा रहे हैं। अब सुदामा सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन गोविंद कहते हैं कि ये रास्ता नहीं था, ये रास्ता था। अच्छा, भगवान ही जब रास्ता बुलाएंगे तो जीव को रास्ता कैसे मिलेगा? है? रास्ता दिखाने वाला तो परमात्मा है ना, और जब परमात्मा ही रास्ता भटकाएगा तो जीव को रास्ता कैसे मिलेगा? एक बार दंडक वन में भगवान राम बैठे थे, सीता जी का हरण हो गया था। अब प्रभु सोच मुद्रा में थे। अच्छा, जब आदमी सोचनी मुद्रा में होता है तो उसकी क्रिया कुछ अलग हो जाती है ना? क्या हो जाती है? नाखून चबाने लगता है, नाखून काटता रहता और सोचता रहता है। या कोई तिनका मिलता है तो उसे ही दांतों के नीचे चबाता रहता है और सोचता रहता। या पृथ्वी को अंगूठे से चलाता रहता अंगूठा। ये कुछ लक्षण है सोचनी अवस्था के। कहते भगवान राम सोच में थे, जानकी जी के, सीता जी के। अब हाथ में उनके बाण था तो सोच रहे थे और बाण से भूमि को कुदे रहे। अब वो सोचनी अवस्था में बाण जो है वो पृथ्वी के अंदर बहुत चला गया। भगवान जब सोच मुद्रा से अलग हुए तो उस बाण को निकाला। अब बाण को निकाला तो देखा उस बाण में रक्त लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। भगवान ने कहा कि हमने तो जानकी जी की सोच में किसी की हत्या कर दी, लगता है कोई मर गया। भगवान ने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके निकाला तो देखा उसमें निकला कौन? मेंढक। मेंढक जानते हैं? भूल गए? मेंढक निकला, कुएं का मेंढक। कहते मेंढक निकला। भगवान ने कहा कि मेंढक, जब हमने तुम पे बाण चलाया, बाण तुमको चुभाया, तो तुम चिल्लाए क्यों नहीं हमको? हमें आवाज देते। तो मेंढक हंसता है, हंसता है और कहता है प्रभु, जब संसार के लोग सताते हैं तो लोग कहते हैं हे राम हमारी रक्षा करो, और जब राम ही मार रहा है तो मैं किसे बुलाऊं? आप स्वयं मार रहे हैं, अब मैं किसे बुलाऊं? कहने का मतलब जब परमात्मा ही रास्ता भटकाएंगे तो सुदामा को रास्ता कैसे मिलेगा? रास्ता जीव को तभी मिलता है जब परमात्मा दर्शन मार्ग दिखाता है। कहते महाराज रात्रि हो गई, वर्षा मूसलधार बरस रही।
सुदामा जी ने कहा कि अब चलना ठीक नहीं, रास्ते में अगर कोई हिंसक जंतु मिल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करें? पेड़ पर कहीं पर विश्राम करें, रात्रि यहीं पर रुकें, प्रातःकाल चलें। भगवान ने कहा ठीक। कहते भगवान ने वो जो चने की पुटकी है वो सुदामा को दे दी थी। अब सुदामा जी ने सोचा कि चने की पुटकी तो हमारे पास आई गई, अब देनी नहीं है। अच्छा देखो, जो दूसरे के धन की कामना रखता है वो दुर्योधन होता है, समझ रहे हो? दुर्योधन कौन होता है? जो दूसरे के धन की कामना रखे, दूसरे की संपदा की कामना रखे, वही दुर्योधन है। एक विचार आ गया मन में। सुदामा जी ने कहा कि अब ये चना तो, अगर ये इतना चना अगर कृष्ण को भी देंगे तो ना उसका पेट भरेगा ना हमारा पेट भरेगा। कहते भगवान को तो नीचे बिठा दिया और स्वयं ऊपर डाल पे जाकर बैठ गए सुदामा। सुदामा जी से भगवान ने कहा कि भैया मेरे पास आकर के बैठो। सुदामा ने कहा कि तुम आराम से बैठो, मैं ऊपर बैठकर देख रहा हूं कोई हिंसक जंतु तो नहीं आ रहा है। और सुदामा जी की प्लानिंग कुछ और थी। कहते जैसे रात्रि का 12-1 बजा वैसे भूख लगी सुदामा जी को। अब भूख लगी तो सुदामा जी ने चना खाना प्रारंभ किया। अब चने की चोरी कैसे हो? चना शांति से तो नहीं खाया जा सकता, मलाई तो है नहीं कि चुपचाप रख ली और सटक गए। अब चना चोरी से कैसे खाया जाए? अब वो चना खावे तो कट कट की आवाज हो। अच्छा, जो भूख लगती है आदमी को तो आदमी सोचता विचारता भी नहीं। भूख ना जाने बासी बात और नींद न जाने ठूठी खाट, प्रेम न जाने जात पुजात, ये अंतर है। कहते सुदामा जी महाराज ने इस बात का चिंतन नहीं किया और चने खाने लगे। और चनों की जब आवाज कृष्ण के कानों में गई, कन्हैया ने पूछा कि भैया चने खा रहे हो क्या? कहते सुदामा ने तुरंत कहा नहीं कृष्ण, मैं चने नहीं खा रहा, मेरे ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। भगवान मुस्कुराए और कहा कि पहले अपराध किया और अब दूसरा कर दिया। सुदामा तुम्हारा क्या होगा? कहते हैं भगवान बहुत द्रवित हुए। पहला अपराध किया कि तुमने चोरी से चने खाए मित्र के, अब दूसरा अपराध कर रहे हो, सत्य बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कहते गोस्वामी जी कहते हैं जो अपराध भगत कर कराई, राम रोष पावक सोई जरई। परमात्मा अपने भक्त का अपराध जिस तरह बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह परमात्मा अगर कोई अपराध करे उसको भी बर्दाश्त नहीं करते। गोस्वामी जी कहते मित्र से कपट गुरु से चोरी, की होई निर्धन की होई कोरी। प्रभु को दिख रहा है सुदामा ने किसको निमंत्रण दे दिया। ध्यान देना, भगवान को दिख रहा है कि सुदामा ने किसको न्योता दे दिया है। और सुदामा जी ने किसको न्योता दिया मालूम? सुदामा जी ने दरिद्रता को न्योता दे दिया, अपनी दरिद्रता को न्योता दे दिया। कर्म प्रधान विश्व रचना कर, जो जस कर सो तस फल जाना। कर्म प्रधान विश्व रचना कर, जो जस कर सो तस फल जाना। कर्म प्रधान विश्व रचना कर, जो जस कर तस फल जाना। परम प्रधान विश्व रचना कर, जो
जो जस करि सो तस फल पाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता। निज गति कर भोग सुन भ्राता, निज गति कर भोग सुन भ्राता। निज गति कर भोग सुन भ्राता, निज गति कर भोग सुन भ्राता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुल दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुल दशरथ अजिर बिहारी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख कछु नाही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत मिलन सम सुख कछु नाही। कर्म प्रधान ईश्वर की राह, जो जस करे सो तस फल पाता। कर्म प्रधान विष रचराता, जो जस करे सो तस फल पाता। कहते भगवान ने कहा सुदामा, ये तुमने क्या कर डाला, ये तुमने क्या किया। एक क्षणिक लोभ, छोटे से लोभ के कारण तुमने ये क्या कर डाला। अच्छा ध्यान देना, एक बार महात्मा बुद्ध समाधि में बैठे थे। बुद्ध जो है ध्यान में बैठे थे, जंगल का में बैठे थे, ध्यान लगाए। प्रायः बुद्ध ध्यान में रहते थे, बहुत कम बाहर आते थे ध्यान से। समाधि अवस्था में बुद्ध बैठे और एक आदमी चला जा रहा था अपने रास्ते। अब उस आदमी को देखो क्या सूझी, उसे सूझी मजाक, दिल लगी। उसने बुद्ध को देखा लेकिन पहचाना नहीं। उसने सोचा कि कोई ऐसे ही बैठा है, आंख बंद करे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो बिना मतलब का काम करते हैं, बिना मतलब का काम करते हैं। वहां पर एक लोहे का तार रखा हुआ था, पड़ा था बुद्ध के पास, लोहे का तार। अब उस व्यक्ति ने कहा कि आंख बंद करे बैठा है। उस व्यक्ति ने लोहे का तार लिया और बुद्ध के इधर कान में डाला और इधर कान से निकाला, इधर से डाला और इधर से निकाला। कहते बुद्ध के दोनों कानों से रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा। बुद्ध ने नेत्रों को खोला और बुद्ध ने नेत्रों को खोला और नेत्रों को खोलते ही बुद्ध मुस्कुराए, मुस्कुराए और कुछ क्षण मुस्कुराने के बाद फिर बुद्ध की आंखों में पानी आ गया, आंसू बहने लगे। लेकिन उस आदमी को बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। वो आदमी परेशान हो गया कि कैसा आदमी है, लोहे का तार डाला, खून बह रहा है, दर्द तो हुआ होगा, पहले रोना चाहिए लेकिन पहले हंसा फिर रो रहा। उसने कहा कि महात्मन, मैंने तुम्हारे तार डाला और खून निकल रहा है, दर्द भी हुआ होगा और चलो वो सब ठीक है, तुम हंसे क्यों? और जब पहले हंसे तो आप क्यों रो रहे हो? इसका मतलब तुमको पीड़ा नहीं हुई? बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया कि मेरे भैया,
मैं तो समाधि में बैठा था और ये जो तूने मुझे पीड़ा दी है, ये पीड़ा मुझे मिलनी थी। ये पीड़ा मेरे लिखी थी, मुझको मिलनी थी, लेकिन ये कुछ और कारण से मिलनी थी। थोड़ा समय था इसको सहने, इसको मिलने में अभी थोड़ा समय था। लेकिन तेरा धन्यवाद है, तूने इस पीड़ा को 5 मिनट में ही काम कर दिया। और मैं हंसा क्यों? हंसा इसलिए जो काम मेरा 2 महीने का था वो तूने 5 मिनट में कर दिया, उस पीड़ा से निकल गया। रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहा हूं, तूने जो ये अपराध किया है मेरे साथ, मुझे दिख रहा है इस कार्य का परिणाम तुझे आगे क्या मिलने वाला है, ये मुझे, और तू नहीं सहन कर सकेगा जब तुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, इसलिए रो रहा। कहते भगवान ने कहा सुदामा, ये तूने क्या कर डाला, तूने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। कहते भगवान ने कई बार पूछा लेकिन सुदामा सत्य ना बोले। प्रभु ने कहा कि वो कहां चने कहां है, लाओ चने खा ले। सुदामा ने कहा कि प्रभु चने की पुटकी तो पता नहीं हमारे नींद का झोंका या कहीं गिर गई है। तीसरा झूठ, तीसरा अपराध। गोविंद ने कहा कोई बात नहीं। प्रातः काल हुआ, कहते हैं सब गुरुकुल गए हैं। गुरुकुल में जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया। कहते जिस समय गुरुकुल से निकले सुदामा और कृष्ण, गुरुकुल से निकलने के बाद कृष्ण को लक्ष्मी ने वरण किया और सुदामा जी को दरिद्रता ने वरण किया। सुदामा जी को दरिद्रता ने वरण किया। कहते सुदामा जी बड़े दरिद्री, बड़ी गरीबी, दिन भर मांगे तो दिया भर, रात भर मांगे तो दिया भर। लेकिन सुदामा जी की जो पत्नी है उसका नाम था सुशीला। अच्छा ध्यान दें, अगर पत्नी सुशीला हो तो गरीबी भी आराम से कट जाती है? अगर पत्नी सुशीला हो तो गरीबी भी आराम से कट जाती है। लेकिन अगर पत्नी कर्कशा हो, विपरीत विचार वाली हो, तो गरीबी क्या, कितना भी धन हो। कहते सुदामा जी का ये सौभाग्य था कि उन्हें पत्नी जो है वो सुशीला जैसी मिली। दिन भर मांगे तो दिया भर, रात भर मांगे तो दिया भर। लेकिन एक काम था, क्या? शाम को बैठकर कृष्ण कथा जरूर सुनाते थे। शाम को रोज बैठकर अपने परिवार के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
नृत्य का नियम था, कृष्ण कथा सुनाते थे। और कथा सुनाते सुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, रोने लगते।